हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में, सीसीई के बारे में। ये एक ऐसी विधि है जो कि बच्चे का मूल्यांकन ओवरऑल डेवलपमेंट का मुख्य मूल्यांकन करता है, पूरा मूल्यांकन करता है। जैसे एग्जाम्पल हाफ ईयरली एग्जाम, एनुअल एग्जाम। हाफ ईयरली में तो आप रट्टा मार के 50 में से 45 नंबर भी ले आओगे, और जिसमें प्रैक्टिकल भी होगा। प्रैक्टिकल में इंटेलिजेंस टेस्ट, स्पोर्ट्स, लाइफ स्किल, आर्ट्स एंड एजुकेशन होगा। सीसीई 2009 में सीबीएसई द्वारा लाया गया। सी का मतलब कंटिन्यूस, मतलब सतत। दूसरा सी का कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक, और ई का मतलब इवल्यूशन मूल्यांकन, की सतत और व्यापक मूल्यांकन करना। आंकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है? आंकलन असेसमेंट और मूल्यांकन इवल्यूशन। आंकलन टीचर आपका डेटा कलेक्ट करेगा, फिर उसे रिवाइज करेगा ताकि परफॉर्मेंस की कमियों को देखकर दूर कर सके। और मूल्यांकन में टीचर यह देखता है कि सब्जेक्टिव निश्चित उद्देश्यों में से कितना अचीव किया, कितना आपको याद है। आंकलन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है, परफॉर्मेंस आधारित होता है। मूल्यांकन रिजल्ट ओरिएंटेड, रिजल्ट आधारित होता है, आपने कितने नंबर पाए उस पर आधारित होते हैं। आंकलन में शिक्षक कमियों को डायग्नोस निदान करता है, फिर आपको रिमाइंड उपचार देगा, आप कहाँ गलती कर रहे हो उसके बारे में उपचार भी करेगा। लेकिन मूल्यांकन में आंकलन एक मूल्यांकन का ही पार्ट है, भाग है। आंकलन के प्रकार, एक तो रूपात्मक या रचनात्मक आंकलन, एफए कहते हैं इसे, और एक योगात्मक आंकलन। इसका रचनात्मक आंकलन का 40% वेटेज होता है और योगात्मक आंकलन का 60% वेटेज होता है। ये टेस्ट होते हैं ना, एफ ए 1, एफ ए 2, 20 मार्क्स के होते हैं। एस ए 1 30 मार्क्स का पेन पेपर टेस्ट होता है। फिर होते हैं एफ ए 3, एफ ए 4 10-10 मार्क्स के, 20 मार्क्स के हो जाते हैं। और एस ए 2 30 मार्क्स का होता है। रूब्रिक पैरामीटर्स 10 नंबर के, कविता वाचन 2 मार्क्स का, आत्मविश्वास 2 मार्क्स का, हाव भाव, विषय वस्तु, ये अलग अलग डिवाइड करते होते हैं। असेसमेंट अधिगम के लिए आंकलन और अधिगम का आंकलन, अधिगम जैसा आंकलन। 3 पार्ट है। इंटरेक्शन से पहले के बीच में व एंड में आपका मूल्यांकन करेगा ताकि कमियों को पहचान दूर कर सकेगा। पहले भी मूल्यांकन करेगा, बाद में, बीच में भी करेगा, बाद में भी करेगा। और अधिगम का आंकलन, आपने कितना सीखा है, एंड में आंकलन करेगा। और अधिगम जैसा आंकलन, बच्चा स्वयं खुद को आंकलन करेगा। सीसीई एस मतलब स्कॉलरशिप, केवल शैक्षिक और को करिकुलम एक्टिविटी, शैक्षिक, लाइफ स्किल, वर्क एंड आर्ट, एटीट्यूड, म्यूजिक, डांस, ये शैक्षिक क्रियाओं में हो जाएगा। विद्यालय आधारित मूल्यांकन, विद्यालय में कैसे कैसे मूल्यांकन होता है। जहाँ स्कूल में टीचर ही एग्जाम लेंगे, टू वे टू एसेस द रीडिंग ऑफ टीचर। एक तो मौखिक, स्कूल में टीचर 2 प्रकार से एग्जाम लेते हैं, एक तो मौखिक, एक लिखित एग्जाम। मौखिक एग्जाम में तो ट्रू फॉल्स की क्वेश्चन या येस नो, ब्लैंक या ओड, 1 आउट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रैंकिंग ऑर्डर जैसे पूछ सकते हैं। लिखित में वस्तुनिष्ठ निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के गुण और दोष। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गुण, वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, निश्चित उत्तर दिया जा सकता है, रट्टा मार का विरोध होता है, और संपूर्ण ज्ञान पर आधारित होते हैं। हर पाठ के विस्तृतता होती है। मानसिक योग्यता का मूल्यांकन हो सकता है। इसमें दोष है, समय व धन अधिक खर्च होता है, नकल करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है कि ऑब्जेक्टिव रट्टा मार नकल कर देते हैं, लेखन कौशल का विकास नहीं होता है, इसमें ऑब्जेक्ट बताने होते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन के गुण हैं, निश्चित समय के अंदर उत्तर दे सकते हैं, मौलिकता होती है इन क्वेश्चनों में, अभिव्यक्ति के अवसर भी मिलते हैं, खुद अपनी भाषा का प्रयोग करके अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। इसमें दोष से बहुत लंबे क्वेश्चन, समय अधिक खर्च होता है, समय का अधिक होता है। परीक्षण के प्रकार, टाइप ऑफ टेस्ट, मानक संदर्भित परीक्षण या मानदंड। दूसरा मानदंड संदर्भित परीक्षण। जैसे मानक संदर्भित परीक्षण में आप रैंक निकालना है, जैसे एग्जांपल आपको DSSB में टॉप 10 की लिस्ट में आना है। और मानदंड संदर्भित परीक्षण में ओनली पासिंग मार्क्स, जैसे एग्जांपल में सीटेट में 90 मार्क्स लाना है पासिंग के लिए। बेहतरीन परीक्षण के गुण, बहुत अच्छे परीक्षण के क्या गुण है? वैध, जिस परीक्षा के लिए है उसे अच्छी तरीके से जस्टिफाई करता हो, ऐसा परीक्षण हो। विश्वसनीय हो, जब टेस्ट का रिजल्ट हर बार सेम आए, कोई दूसरा टीचर भी टेस्ट ले तो भी सेम आए। व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिव, तीनों स्तरों पर चेक हो। ज्ञान के स्तर, अंतर्बोध, बोध के स्तर जिसमें अंतर डिस्क्राइब हो। चिंतन, सोल्व, जस्टिफाइड, समस्या समाधान। और वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिविटी
होनी चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य: सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, याद रखने पर बल नहीं देना है। मूल्यांकन को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अविभाज्य हिस्सा बनाना है। नियमित निदान के आधार पर उपचारात्मक अनुदेशों के बाद छात्रों की उपलब्धि और अध्यापन अधिगम कार्य नीतियों के सुधार के लिए मूल्यांकन का उपयोग करना। मूल्यांकन को निष्पादन के वांछित स्तर बनाए रखने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण युक्ति के रूप में उपयोग करना। सामाजिक उपयोगिता, वांछनीयता या एक कार्यक्रम को प्रभावशीलता का निर्धारण करना और छात्र सीखने की प्रक्रिया, सीखने के परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। यह है CCE। इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे। वीडियो पसंद आए हो तो स्मार्ट लर्न चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।